हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीख रहे हैं हम एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4। चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में डिवीजन मेथड सिखाया कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर और जल्दी से निकाल लेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, अंडर रूट में 2.56 है। ठीक है, तो हम डिवीजन मेथड से निकालेंगे 2.56। तो इसको बार में से इनका पेयर बना लेंगे, ये बच गया, इसको अकेला रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर किससे जा रहा है। ये 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से ले लेंगे। 1 1 ले लेंगे, यहाँ से उतरेगा क्या हमारा 1, ऊपर से उतार लेंगे हम 56। ठीक है, जैसे इसको उतारेंगे यहाँ पर एक डेसिमल लगा देंगे हम। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 1 और 1 को प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। अब 2 पे 2 के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना ताकि ये 6 आ जाए। तो मैंने देखा कि भाई लास्ट में तो ये 6 है ना। तो मैं जानता हूँ कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 1 प्लेस पे 6 आना चाहिए। 4 से 4 करेंगे, 4 4 जा 16, तो 1 प्लेस पे 6 आना चाहिए। तो या तो मैं 4 से कर लूँ, 4 4 जा 16, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 और 1 96, ये तो बहुत छोटा रह गया। तो मैंने क्या 2 से करने की सोची मैंने इसको। ठीक है, 2 से 6 से करके देखी, 6 6 जा 36, 6 6 जा होते हैं 36, 6 और 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 और 3 15। ठीक है, 156 आ गया। तो मतलब ये इसी से हो रहा है। ठीक है, 26 से किया ना, इससे हो रहा है ये। तो ये इससे करेंगे, ये किससे किया था मैंने, 6 से किया था। यहाँ 6 लो, यहाँ 6 लगा दो, तो ये आ गया 156। आपका रिमाइंडर आएगा 0। तो क्या बचा आपका 1.6 जो है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही रूट है वो। ठीक, सेकंड वाले पार्ट को करेंगे, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो सेकंड वाला पार्ट है हमारा 7.29। ठीक है, मतलब इसका रूट निकालना है। रूट निकालना तो उसको अंडर रूट में ले लीजिए। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, निकालो 7.29। इसका बार, इसको पेयर बना दीजिए, ये अकेला बच गया, इसको ऐसे रख लीजिए। ठीक है, अब मैं देखूंगा इसको किससे जा रहा है। ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो ज़्यादा हो जाएगा 7 से, तो 2 से ले लेंगे। तो 2 2 जा 4 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या उतरा, 3 उतरेगा। अब ये डेसिमल है, यहाँ लगा दीजिए और 29 को पूरा उतार लीजिए नीचे, तो ये 329 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4। तो अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो लास्ट में इसके 9 बना दे इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो मैं किसको ले लूँगा, मैं ले लूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ ले लेता हूँ। देखो ये 4, तो 3 से ले लेता हूँ। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, सॉरी मुझे 9 ही नहीं था ना, हाँ 9 ही नहीं था। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 129। ठीक है, अब देखो मैंने 329, ये तो भाई तो बहुत कम है। तो मैंने क्या किया, 4 को मैं 7 से करके देख लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे, मैं जानता हूँ 7 7 जा कितने होते हैं 49, मतलब 1 प्लेस पे 9 आ जाएगा। 7 7 जा 14, 4 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 4 प्लस कर दो कितना आ जाएगा 32, 329 आ गया। तो ये तो मेरा पूरा बन गया। तो मैंने किससे किया था, इसको 7 से किया था, यहाँ 7 लिखो और यहाँ भी क्या लिखो 7 लिखो। तो ये आ जाएगा 329, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। 2.7 आपका आंसर। ठीक है, अब देखना जरा, इसका रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से ऐसे करेंगे। ठीक है, रूट के अंदर ले जाएंगे इसको 51.84 को। ठीक है, तो करते हैं वैसे ही, बना लो डिवीज़न का बॉक्स। ठीक है, 51.84, यहाँ पर डेसिमल है। देखो मैं इसको बार के नीचे बंद कर दूंगा, इसको बार के नीचे बंद कर दूंगा। ठीक है, दोनों बार में बंद हो गए। अब देखो बार वाला मतलब पूरा एक लूँगा, तो ये कितना आ जाएगा, मैं समय समझ गया। 7 7 जा 49 होते हैं। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 होता ज़्यादा, तो मैं लूँगा 7 से। तो मैं लूँगा यहाँ पर 7 7 जा 49। ठीक है, 51 में से 49 जाएंगे तो बचेंगे 2 बचेंगे। ठीक है, ऊपर से उतार लिया मैंने 84। जैसे ही 84 बार उतारा, इसका डेसिमल यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, 7 और 7 कितने होते हैं 14, तो मैंने यहाँ पर लिखा 14। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 14 को, कि ये पूरा का पूरा कट जाए। देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, यहाँ पर 4 है ना, तो ये मेरे को एक तो 2 चाहिए, तो 1 4 को 2 से कर लूँ, 2 2 जा 4, ताकि 4 आ जाए, और ये 8 और ये 2, 284 मेरा यहीं पर ही चला गया। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लूँगा, 2 पे गया ना, 142 इंटू 2 हुआ था, तब ये बन गया था मेरा 284। तो मैं जब यहाँ देख रहा हूँ तो ये तो पूरा क्या हो गया, ऐसा बन गया। बचा क्या 7.2, तो ये 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42.25 को भी निकाल लेते हैं फटाफट, बिल्कुल आसान है। ठीक है, रूट में दिखा दो पहले तो इसको, 42.25
रूट में दिखा दिया, फिर अपना बॉक्स बना लो, तो ये बन जाएगा 42 25, इसको इस बार में बंद करो, इसको इस बार में, ठीक है। तो अब देखो ना, ये पूरा पेयर लेना पड़ेगा, पेयर बन गया ना ये बार में बंद करने के बाद। तो ये किससे जा रहा है, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। 7 से मैंने इसलिए लिया, 7 7 जा 49 होते हैं ना, तो 42 से ज़्यादा हो जाते हैं वो। तो अब मैं क्या लूँगा यहाँ पर, 6 6 जा 36, अब मेरे कितना बचेगा, 4 और 2 6 6 बच जाएगा, ठीक है। मैंने उसे ऊपर से उतार लिया 25, जैसे ही 25 उतरा ये डेसिमल क्या हुआ, यहाँ चला गया। 6 और 6 को प्लस करो, कितना बन जाएगा मेरा, 12, ठीक है। अब मैंने देखा कि भाई ये 12 है ना मेरा यहाँ पर 12, तो मैं इस 12 को 5 से ही करके देखता हूँ, है ना। 5 5 जा, क्योंकि मुझे वन स्पेस पे क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो 5 से कर दिया। 5 5 जा 25 होते हैं ना, 5 5 जा 25, 5 और 2 कैरी। अब ना एक, जैसे अगर मान लो ये 5 12 था, आप 1 से 1 को भी करके देख सकते हैं, ठीक है। फिर 1 2 को 2 से भी ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। लेकिन मैं क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक बताइए मैंने आपको, ताकि आप जल्दी से पता लग जाए कि आपको ये कहाँ पर जाने वाला है, तो बार बार टाइम वेस्ट ना हो आपका। 5 5 या 25, 2 कैरी, 5 2 या 10 और 2 12, ठीक है। 625 तो 5 पर चला गया, यानी कि 125 की मल्टीप्लाई किससे हो रही थी, 5 से हो रही थी, तो 625 मिल गया आपको। रिमाइंडर हो गया 0, आंसर क्या हो जाएगा 6.5, यही आपका आंसर हो गया बस, ठीक है। लास्ट पार्ट बचा है इसका 31.36, ठीक है। स्कोर कर लेते हैं। तो अंडर रूट में 31.36, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड, डिवीज़न मेथड लगा लेते हैं। तो ये 31 36 और यहाँ डेसिमल, इसको 12 में बंद कर दो, इसको भी 12 में बंद कर दो, ठीक है। अब किससे जा रहा है ये, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 तो ज़्यादा हो गया, तो 5 से ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25, ठीक है। माइनस कर दो, कितना आएगा 6 आएगा। ऊपर से जैसे ही इसको उतारेंगे पूरे बार को डेसिमल के बाद, तो यहाँ बार लगा दो, डेसिमल लगा दो, ठीक है। 5 और 5 कितने होते हैं, 10, तो यहाँ 10 लिखो। अब नंबर ढूंढो, यहाँ पर 6 से जाना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा 10 है, मैं इस 10 को देखो ऐसे कर लेता हूँ, ये 10 है ना मेरा, तो मुझे लास्ट में क्या चाहिए, 6 चाहिए ना, तो मैं 6 से कर लेता हूँ। एक तो 4 से कर सकते हैं और 6 से कर लेते हैं। 6 6 जा कितने होते हैं 36, और 6 1 जा 6, 636 मुझे ही मिल गया। तो यानी कि यहाँ ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 636 आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल ये आपका रिमाइंडर रहेगा 0, क्या आ जाएगा 5.6 आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो एज टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो उसने कहा कि भाई पहले तो इसमें से क्या नंबर हम सब्ट्रैक्ट कर दें इन दिए हुए नंबरों में से, मतलब ये बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, पहला पार्ट जैसे 402, इनमें से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना, तो एक बार निकाल के भी दिखाओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना है कि नहीं बना, ठीक है। उसने ये बात कही है क्वेश्चन में। तो पहला जैसे पार्ट हमें दे दिया 402, तो 402 का पहले से क्या कर लेना हमने, जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको वो निकालते हैं, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालते हैं ना, तो वही काम हमने यहाँ पर करना है। तो ये इसका ऐसे, इसको 402, तो क्या करेंगे हम, इसको बार बना दो और ये अकेला बच गया, इसके ऊपर बार कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कर दो इसको, 2 2 जा 4, क्या बचेगा 0, ऊपर से उतार लो ये 2, ठीक है। जब आपका अगर ये 2 बच जाए ना, ये रिमाइंडर बच जाए 2, ठीक है। तो जैसे मान लो अगर हम 0 से भी करेंगे तो 0 बन के 2 ही बनेगा ना, ये बचेगा यहाँ पर। जैसे मान लो मैं 2 और 2 कैसे कर दूँ, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, तो अब ये बहुत छोटा है तो मैं 0 से कर दूंगा इसको, 0 से, ठीक है। 0 से कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4 0 0, तो ये 0 बन जाएगा, 0 0, भाई ऐसे करते हैं ना हम लोग। मान लो ये 40 है हमारा, ठीक है, 40 है, तो इसको 0 से तो करते हैं ना, ऊपर नीचे 4 बन गया था ना, ऊपर नीचे 0 से कर दिया तो 0 0 बन जाएगा ना ये, ठीक है। तो 0 कर दिया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, ये रिमाइंडर बचेगा आपका 2 बच जाएगा। तो यही वो नंबर है, इसको सब्ट्रैक्ट करने से ही क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो 402 है, -2 कर दो, कितना आ जाएगा 400 नहीं आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा 400 का निकाल के दिखाओ मुझे रूट, तो 400 का रूट निकाल के दिखा देते हैं। ये 400 आ गया, इसके ऊपर 12 बना दो, ये अकेला बच गया, तो 2 2 जा कर लो, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, ठीक है। ये 0 बच गया, ठीक है, ये भी 0 आ गया, बार उतार लिया हमने, 2 2 को बना दो 4, ठीक है। और इसे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा ये
जीरो से करा था तो जीरो जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो तो बन गया हमारा। तो कितना आ गया 20 आ गया इसका रूट, बस ठीक है 20 आंसर बन गया। ऐसे ही करने हैं हमने सारे क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा आपको, बिल्कुल नहीं सोचना। देखो अब देखो सेकंड वाले पार्ट में क्या करा, 1989, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा भी है। अब देखो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका रूट निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है भाई, रूट निकाल लेते हैं इसका। इसके ऊपर बार लगाऊंगा मैं और इसके ऊपर बार लगाऊंगा मैं। तो मैं कैसे करता हूँ, पहले स्क्वायर ढूंढता हूँ ना, पहले वाला तो नंबर स्क्वायर ढूंढूंगा मैं। तो ये किससे जाएगा, 4 4 जा 16, क्योंकि 5 5 जा 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं करूँगा 4 4 जा 16, तो यहाँ से क्या उतार लिया 3, ऊपर से मैं उतार लूँगा 8 9, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को प्लस कर लूँगा, 4 और 4 कितने हो जाएंगे मेरे 8, ठीक है। अब मैं नंबर ढूंढूंगा ऐसा ठीक है। अब मैं नंबर ढूंढ लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं 8 से 3 से करके देख लेता हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9 और 3 8 जा कितने होते हैं 24, ठीक है। 2 2 4 9 आ गया, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ तो शायद आगे निकल जाए, क्योंकि 7 9 है लास्ट में, 7 से करके देख लेता हूँ। तो 8 7 को 7 से करके देख लेता हूँ, 7 7 जा कितने होते हैं 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 8 जा 56, तो कितना हो जाएगा 56 और 4 60, 609। तो ये पीछे तो आ ही रहा। मैंने देखा कि भाई 3 से जब करा था ना 249 आ गया था, आसपास आ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 8 को 4 से करके देख लेता हूँ ऊपर नीचे, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 1 कितने होते हैं 33, ठीक है। अभी ये 3 3 6 और नज़दीक आ गया। 5 से करके देख लेते हैं, 8 को मैंने 5 से करके देखा ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा 5 5 जा 25 और 2 कैरी, 8 5 जा 40, 40 और 2 42, ठीक है। 425 तो बहुत ज़्यादा आ गया आपका, ठीक है। तो और ये उससे कम क्या था 3 3 6 आया था, ये आया था। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको 3 3 6 बना लेता हूँ। तो 4 से करा जब मैंने इसको 4 से, तो ये आया था 3 3 6, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो 53 मेरा जो बचेगा ना, ये रिमाइंडर जो बचेगा, इसको माइनस करने पे ये परफेक्ट बन जाएगा, यही है आंसर, ठीक है। तो देखो 53 980 9 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 53, ठीक है, इसी को माइनस करने पर ही बन जाएगा। तो ये बनेगा मेरा 6 और 8 में से 5 गए 3 बचे और 190 से 1936 आ गया। अब कह रहा है इसका भी रूट निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखा देते हैं भाई। 1936 बार बना दो, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो ये 4 4 जा से कर लेते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है। क्या बचेगा 3, ऊपर से 3 उतार लिया, और सॉरी 36 पूरा उतरेगा ना, बार है ये तो पूरा उतरेगा ये 36, ठीक है। अभी अभी हमने करके देखा था, तो 4 और 4 कितने होते हैं 8, मैंने यहाँ पर करके देखा था 4 पे, ठीक है। 4 पे करके देखा था ना, 3 3 6 आ गया था। तो 484 को 4 से कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 3 6, ठीक है। रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 44 था, तो 44 ये रूट आ गया, ठीक है। और 53 है वो नंबर, ठीक है, 53 है, ठीक है, जिसको माइनस करा था हमने। दो आंसर बन रहे हैं यहाँ पर, 53 माइनस किया था तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही करना है अपने थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है आपका 3250। तो थर्ड पार्ट है 3250। अब देखो 3250 करेंगे तो इसके ऊपर बार लगा दो और इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो अब देखो 5 5 जा 25 लेना पड़ेगा, 6 6 जा 36 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 5 5 जा 25, कितना बचेगा 7, ऊपर से 5 0 उतार लो, पूरा बार उतर गया। 5 और 5 को दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 10 आएगा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा नंबर 750 के आसपास आ जाए कहीं, ठीक है। तो मैं 10 को 6 से करके देख लेता हूँ, कितना आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 6 जा, ठीक है। अब मैं 7 से करके देख रहा हूँ, शायद नज़दीक आ जाए। तो 10 को मैं 7 से करके देखता हूँ, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, ये बिल्कुल नज़दीक आ गया है ना। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 7 49, इससे ज़्यादा करूँगा तो ज़्यादा ही आ जाएगा ना। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये 7 से किया 7 से और यहाँ किया, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 749। क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। तो 1 है वो नंबर जिसको हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 3250 -1, तो ये आ जाएगा 3249 आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई इसका रूट निकाल के दिखाओ, तो दिखा देते हैं। 3249, ठीक है, बार बना लो, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार। फिर से मैं वही करने जा रहा हूँ,
फाइव फाइव जा 25, कितना बचेगा 7, ऊपर से मैंने उतार लिया 49। ठीक है, अभी कितना है 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 7 से कर देता हूँ। ठीक है, 7 यहाँ से और 7 यहाँ से, कितना आ जाएगा 4, सॉरी 7, 4 और 9, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0, 57 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1 है वो नंबर जिसको माइनस करने पर हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर ना ये भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सो वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ऐसी स्टेटमेंट इनमें भी लिख सकते हो आप। ठीक है, जैसे इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 माइनस किया था ना, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर कि 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सो वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। 53 माइनस किया था तो 53 लिख देंगे ऐसे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट पार्ट बचा है इसका, तो वो है, सॉरी इसमें 5 पार्ट है। ठीक है, एक है 8 to 5 है। ठीक है, 8 to 5 को कर लेते हैं। देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट है 8 to 5। ठीक है, तो इनके ऊपर बार बना दो, अकेला बच गया छोड़ दो। ठीक है, 3 3 जा 9 ज़्यादा होते हैं तो मैं किससे ले लूँगा, 3 3 जा 9 ज़्यादा हो गए तो मैं 2 से ले लेता हूँ। 2 2 जा 4 आ गया, यहाँ से 4 निकल जाएगा, दोनों निकाल लो 25 आ गया। 2 और 2 को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 4। अब ढूंढो ऐसा नंबर कि कहाँ पर चला जाए, पूरा चला जाए। तो 4 को 425 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 5 से करके देखूँ, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 और 2 कैरी, और 5 4 जा 20, 20 और 2 22। ठीक है, 2 to 5 ये तो बहुत पीछे रह गया, इससे थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो 4 6 से कर लेते हैं, अभी भी बहुत कम है ये। ठीक है, तो 7 पे जा रहा है क्या, 8 पे कर लेते हैं। 4 8 से कर लेते हैं, 8 जा 64, 4 और 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। ठीक है, मुझे लगता है अब ज़्यादा हो जाएगा इससे, अगर 9 से करके देखूँ, फिर भी करके देखते हैं, ट्राई तो करना चाहिए ना। मैं 4 9 से 9 9 से 81 और 8 कैरी, और 9 4 जा 36, 36 44, इतना आ गया तो है। तो यानी कि 8 पे लेना पड़ेगा भाई इसको तो। ठीक है, तो 4 8 जा पे लेना पड़ेगा, 8 पे लेंगे तो कितना आ जाएगा 384, कर दो माइनस, कितना आएगा 1, और ये आ जाएगा 4, और बस 41 ही आएगा। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ से 825 में से माइनस कर देंगे 41, तो करके देखते हैं कितना आता है। तो 825 में से 41 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा हमारा 1, और 781 आ गया। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या ये 781 बनेगा पूरा परफेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 781, तो करते हैं, देखते हैं। इसके ऊपर बार लगा दो और इसको बनाना छोड़ दो। ठीक है, तो अभी इसे कैसे कर लेते हैं, अब ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कर लेते हैं। 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, यहाँ से आएगा 3, वहाँ से 81 पूरा उतर जाएगा। 2 और 2 कितने होते हैं 4। ठीक है, ये माइनस हमने गलत नहीं कर दिया, 784 नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, 784 आएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 8 उतरेगा तो कितना आ जाएगा 780, ये 384 हो जाएगा ना। तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब ये 4 से 8 पे जा रहा है, 8 पे कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। ये जैसे ही रिमाइंडर 0 आया तो ये आएगा 28, तो आ जाएगा 28 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है वो परफेक्ट जो स्क्वायर बन गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट बचा हुआ अभी। ठीक है, स्कोर कर लेते हैं। तो अब देखो कैसे करेंगे।
इन दोनों के ऊपर बार और इन दोनों के ऊपर बार, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा, 46 से जा रहा है ना, 6 6 जा 36, क्या उतरेगा 4, ये दोनों जीरो उतार लो, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब ढूंढ लो नंबर किसके आसपास जा रहा है ये, तो हम यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 और किसके 400 के आसपास जा रहा है। तो मैं इसको किससे कर लूँ, 4 से कर लेता हूँ। 4 4 जा 16 और 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, ठीक है। इससे ज़्यादा जाएगा 400, ये ज़्यादा हो गया ना, तो किससे करें, 3 से कर ले, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 16 9, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 कर लेते हैं, इससे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा 3 69, ठीक है। अब ये कितना बनने वाला है, ये बनने वाला है आपका 1 और 3 31, ठीक है। 31 है वो नंबर, तो हम करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये 400 माइनस 31 कर देंगे, यहाँ लिख भी सकते हो 31 इज द नंबर मस्ट बी subtracted, so we get a perfect square, परफेक्ट स्क्वायर। तो माइनस कर लेते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 और 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर एक और 9 आ जाएगा, 3 3 9 6 9 आ जाएगा। तो कह रहा है इसका भी निकाल के दिखाओ, दिखा देते हैं भाई इसका भी निकाल के, ठीक है। आपने ठीक ही किया है, 3 9 6 9, इसका पेयर बनाओ, इसका पेयर बनाओ। तो मैं देख रहा हूँ 6 से जा रहा है, 6 6 जा 36, तो ये 36 आ गया, 3 बचेगा, ऊपर से उतारो 6 और 9, 6 और 6 कितने हो गए दोनों मिलके 12। अब इसको किससे करें, इसको हम कर देंगे 3 से, इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 9 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0, तो क्या बन गया 63 बन गया, और ये वो नंबर था, ठीक है। तो 63 आपका आंसर बन गया, और ये वो नंबर है, ठीक है, ये वो नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया था, ठीक है। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो भाई क्या कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, इसमें क्या ऐड करें टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो कह रहा है इसमें क्या ऐड कर दे कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम करेंगे फिर से डिवीजन मेथड का ही सहारा लेंगे, ठीक है। तो देखो 525 था, 525 बार लगा दो इसके ऊपर, ये अकेला बच गया, इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये किससे जा रहा है, 2 2 जा 4 से जा रहा है, कर दो। तो इसे करो 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ से 1 उतारो, ऊपर से 25 उतार लो, पूरा बार का बार उतर जाएगा, ठीक है। अब ये कितना आ जा रहा है आप देखो, अब क्या करेंगे, 2 और 2 को प्लस किया तो मैंने कितना आ गया 4 आ गया, 5 आना चाहिए लास्ट में ना। तो मैं करके देखना, मुझे करके देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट तो मुझे पता है कि इसमें इसमें बोल रहा है ना कि भाई इसमें क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐड करना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो अब देखो कैसे करेंगे, तो पहले मुझे करके देखना पड़ेगा। 4 आ गया, तो 4 को मैं 2 से कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, बहुत कम है। यहाँ से कर लेता हूँ, कितना आ जाएगा 129, ये इससे करा तो मैंने बहुत ज़्यादा आ गया, ठीक है। देखो 3 3 9, 3 4 12, 129 बहुत ज़्यादा होता है किससे, 125 से, ठीक है। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं लूँगा, ठीक है। 129 मैं क्या ले लूँगा, 4 से ले लेता हूँ, 4 2 जैसे 2 2 जा 4, ठीक है। ये ले लूँगा मैं 2 2 जा 4, 84, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया 4 2 से लिया, और यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। ये कितना आ गया मेरा 84, बहुत कम था, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगा, जो मैंने सोचा है कि भाई ये 22 है ना, इस पे से करने पे ना 22 करने पे तो भाई ये कम बन रहा है, ठीक है। मैं एक अगला नंबर ले लूँगा 23, तो 22 से अगला नंबर क्या आएगा 23, तो मैंने 23 लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। 3 3 जा 9 आ गया, 3 2 जा 6, ठीक है। अब मैंने इसको किया तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 6 और 4, कितना आ रहा है ये 9 और 2 5 529 आ रहा है। तो 529 में से मैं क्या करूँगा, 529 है, मैं इसमें से क्या करूँगा, इसको माइनस कर दूंगा 525 को, क्या बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 4, मेरे पास 4 बचा, ठीक है।
तो 4 है वो नंबर, ठीक है। 4 मस्ट बी एडेड टू 525, सो वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूँ कितना आता है, अब देखो 525 और प्लस में कर दिया मैंने 4, तो कितना मिल जाएगा मुझे, 529 मिल जाएगा। अब 529 को मैं करके देखता हूँ, देखते हैं मुझे कितना मिलता है। ठीक है, तो मैं करके देखता हूँ इसको, उसने बोला भी ना करके दिखाओ मुझे। तो 529 इसको मैंने ब्रैकेट में बार में ले लिया, जो बच गया इसको क्या ले लो। ठीक है, 2 से जा रहा है, कर दो, 2 2 जा 4, क्या बच गया 1, ऊपर से उतार लो 2, 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 4। अब 4 के बाद मुझे पता लास्ट में 9 है, तो यानी कि 3 से करूँ या 7 से करूँ। तो 4 को मैंने 3 से करा तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 पूरा आ गया। तो मैंने किससे किया, इसको 3 से कर दिया, 3 से कर दूंगा 129। तो देख रहे हो 529 हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये देखो मैंने करके भी दिखा दिया, यहाँ पर उसने बोला था ना करने के लिए, तो मैंने करके भी दिखा दिया। ठीक है, ऐसे करना है। अब देखो 1750 को कैसे करेंगे, 1750 को करने के लिए फिर से वही 1750 बार लगा दो इसके ऊपर, इसके ऊपर बार लगा दो। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 पे जा रहा है। ठीक है, तो इसे करेंगे 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ 1 बचेगा, आप उतार लो अपना 50। ठीक है, 4 और 4 को प्लस करो, कितना आएगा 8। ठीक है, तो मैं अगर 8 को देखो ज़रा, मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 8 1 जा से कर दूँ तो 81 आ रहा है, तो बहुत कम है। तो 8 को 2 से करके देखूँ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 164 भी ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने किससे किया 80, इसको कर लिया मैंने 1 से करके देख लिया। ठीक है, तो कितना आया मेरा 81 आया। यहाँ कितना आ रहा है उसको छोड़ दो, यहाँ देखो कितना है 41। तो 41 से एक नंबर आ गया 42, 42 इंटू 42 कर लो, कितना आने वाला देखो। देखो 42 की मल्टीप्लाई कर देंगे 42 से, कितना आ जाएगा 1764 आ गया। ये आएगा हमारा 1764। 1764 में से 1764 में से माइनस कर दो 1750 को, कितना मिलेगा मुझे, मुझे मिल जाएगा 14। ठीक है, तो 14 वो नंबर है जो मुझे ऐड करना चाहिए इसके अंदर, ताकि मेरा ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि मेरा बन जाएगा 1750 और प्लस 14 करूँगा तो क्या बन जाएगा 1764 बन जाएगा। उसने कहा था इसका भी रूट निकाल के दिखाओ अगर ये सही बन गया है तो। ठीक है, तो मैं करके दिखा देता हूँ इसको। ठीक है, मैं कर देता हूँ, तो किससे करूँ, 4 4 जैसे कर देता हूँ, 4 4 जा कितने होते हैं 16। ठीक है, 1 बचा 64। तो अब मैं क्या करूँगा, 4 और 4 दोनों को प्लस करता हूँ, कितना आएगा 8। ठीक है, और 8 को मैं किससे कर दूँ, 2 से कर दूँ, 8 2 जा से करूँगा तो कितना आ जाएगा 164 ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, 42 आपका आंसर बन गया, बस 42 आंसर बन गया। ठीक है, तो यही है वो नंबर। तो मैं क्या ऐड करना था, तो ये लिख दो यहाँ पर 14 मस्ट बी एडेड। ठीक है, 14 है वो, आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो बस थोड़ा ध्यान रखना है कि किसको किससे माइनस करना है। तो अब हम इसे करेंगे थर्ड को, थर्ड पार्ट है हमारा 252। ठीक है, फिर से मैंने वही किया, इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, सॉल्व करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर बार और इसके बच गया, इसके ऊपर भी बार लगा दो। ठीक है, ये 1 से जा रहा है, 1 1 जा 1। ठीक है, 2 2 जा 4 तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो 2 में से 1 निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऊपर से क्या उतार लिया हमने 52, दोनों को प्लस कर दो, 1 और 1 कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 को हमें क्या चाहिए, किसके आसपास ही आ जाए। तो मैं कहाँ पर करके देखूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 6 जा पर करके देख लेते हैं, 6 6 जा 36, 156 156, तो 152 हमारा कम हो जाएगा ना, तो 5 पे लेके देख लेते हैं, 2 से करो इसको 125 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमें इसे लेना पड़ेगा किस किस कहाँ पर 5 पे लेना पड़ेगा, 5 पे। तो ये आ जाएगा 125। अब नीचे रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचने वाला है उसको छोड़ दो, उसको दिमाग में मत रखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है 15, इससे एक अगला नंबर ले लो, ठीक है। कितना होता है 16, तो 16 इंटू 16 कर दो, 16 इंटू 16 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 196, सॉरी 196 नहीं आएगा, 256 आ जाएगा, ठीक है। ये बनेगा हमारा 256 आ जाएगा, ठीक है। आप करके भी देख सकते हो, 16 इंटू 16 करेंगे ना, देखो 6 6 जा 36, 3 कैरी, और 6 1 जा 6 और 3 9, और ये आ जाएगा आपका 6 और 1, देखो 6 5 2 256 आ रहा है ना, 256 आ जाएगा। अब 256 में से 256 में से माइनस कर दो 252 को, जो ये था जिसको अब हम चाहिए था, कितना आ जाएगा यहाँ पर बचेगा आपका 4, तो 4 ही है, 4 मस्ट बी फर्स्ट बी एडेड, है ना। वो कह रहा था करके भी दिखा दो, तो करके दिखा देते हैं। देखो 256 बन गया था, तो मैंने इसके ऊपर बार लगाया, ये अकेला बच गया, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है। तो 1 से ले लेते हैं, 1 1 जा 1, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा हमारा 156, पूरा उतार लिया। दोनों का प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 2। अब किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, अब इसको हम कर देंगे क्या नाम है 6 से कर देंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6, तो कितना आ जाएगा 156 ही आ जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0 और 16 हो गया, यानी कि 16 का रूट निकला है, ये 16 का स्क्वायर था, तो 16 आ गया आपका, ठीक है। 4 मस्ट बी एडेड, 4 को ऐड करना है इसमें। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है इसका, कह रहा है 1825 का भी निकालो भाई, ठीक है भाई। तो 1825 का भी निकालते हैं। ये बोला है, मैं क्या करूँगा फिर से इसका फैक्टर सॉरी डिवाइड करना शुरू कर दूंगा इसको, ठीक है। इसके ऊपर बार, इसके ऊपर 1825 मतलब यहाँ से बार और यहाँ से बार। अब मैंने क्या देखा, मैं इसको किससे कर सकता हूँ, मैंने देखा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, तो 4 4 से कर लेता हूँ, 4 इंटू 4 करूँगा तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ से 2 निकाल लेंगे, ऊपर से 2 2 5 पूरा उतर जाएगा। 4 और 4 को प्लस करो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 से करके देख लेते हैं कहाँ पर जा रहा है, तो 2 2 5 के आसपास। तो 8 को 1 से कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 81, बहुत छोटा है। 8 2 से कर लेते हैं, 2 कितना आएगा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, अभी बहुत छोटा है। 3 पे कर लेते हैं, हमने करा भी था शायद कहीं, 8 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 249 आ गया। तो ये भी ज़्यादा आ रहा है, 249 भी ज़्यादा बन गया, तो 2 पे लेना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो 8 को 2 से कर दिया, तो कितना बन रहा है आपका, आपका यहाँ बन रहा है। देखो मुझे यहाँ माइनस करके तो कुछ नहीं चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इसकी वजह से करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे ये मिल जाए। तो ये कितना आ जाएगा 82 इंटू तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, इतना ही बन रहा है। इससे क्या मतलब हमें, ठीक है, इससे नहीं कर रहे हम। अगर हम 8 को 3 से करते तो ये कुछ ज़्यादा ही बन जाता है ना। देखो मैंने यहाँ करके भी देखा था ना, 8 को जब मैंने 3 से करा तो कितना आएगा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो 249 तो बहुत ज़्यादा बन रहे थे ना 2 2 5 से, तो मैंने इसी से ले लिया 2 से। तो 8 को 2 से कर दिया था ना, तो कितना था 2 2 जा 4 और 8 2 जा 16, 164। अब यहाँ कितना बचा रिमाइंडर उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ कितना आ गया वो देखेंगे 42, इससे एक नंबर ज़्यादा कितना है 43, तो 43 इंटू 43 कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 43 का स्क्वायर ही निकाल लो एक तरह से। तो 43 इंटू में 43 कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अभी कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 और 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा हमारा 9481 1849, ठीक है 1849, तो ये आ जाएगा 1849। अब 1849 में से इसको माइनस कर दो, 1849 माइनस कर दो 1825, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा मेरा 9 में से 4 के और 2 में से 24, तो 24 रहेगा, तो 24 मस्ट बी एडेड, ठीक है, यही है वो। अब उसने कहा था ना कि भाई इसको परफेक्टली बना कर दिखाओ, तो अगर मैं इसमें प्लस कर दूंगा, इसमें अगर इसको प्लस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, आ जाएगा 849, तो करके दिखा देते हैं भाई इसको, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार। तो मैंने किससे ली लिया इसको 4 से ले लेता हूँ, 4 4 जा 16, क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से 4 और 9 उतार लो, ठीक है। 2 और 4 9 उतरने के बाद अब किससे करेंगे, अब ये जाएगा हमारा 3 से, 4 और 4 कितना होगा 8, तो मैंने यहाँ 3 ले लिया, यहाँ भी 3 ले लिया,
तो कितना आ जाएगा 249 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इतना 43 आ गया आंसर, ठीक है 43 रूट निकल गया, ठीक है। तो यही था 24 मस्ट बी एडेड था इसमें, ठीक। अब देखो इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसको 6412 बार लगा लो, इसके ऊपर बार और इसके ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब 8 8 जा 64, ये पूरा ही जा रहा है ना, तो 8 ही ले लेते हैं, 8 और 8 जा 64, ठीक है। क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ से उतारेंगे हम 12, तो ये तो बहुत छोटा है। 8 8 को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 16। तो 0 ले लें, यहाँ 0 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 ही आ जाएगा, ठीक है 0 0 आएगा। यहाँ क्या बच रहा है, में से क्या मतलब, यहाँ तो देखो 80 आ गया ना, इससे एक नंबर ज़्यादा ले लेते हैं 81। तो 81 इंटू में 81, इसका स्क्वायर कर दीजिए। दोनों का जब मैंने स्क्वायर किया तो कितना आया मेरा, आ जाएगा ये आ जाएगा 81 इंटू में 81 आ जाएगा 18, और फिर 8 1 जा 8 8 जा 64, तो कितना आ जाएगा अब ये 6561 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6561। तब 6561 में से माइनस कर दीजिए 6412 को। तो 6561 में से जब मैं इसको माइनस करूँगा, तो इस 6561 में से 6412 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, और ये पूरा ख़त्म हो गया था 0, ठीक है 49 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 49 मस्ट बी एडेड। हमें 49 ही चाहिए ऐड करने के लिए, ठीक है। तो जब मैं इसमें ऐड कर दूंगा 49 को, तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 6561 ही बन जाएगा। इसके ऊपर बार लगाओ, इसके ऊपर बार लगाओ, कर दो, ठीक है। अभी किससे कर रहा हूँ मैं, 8 से कर देता हूँ। 8 8 जा 64, ठीक है 1 बचा, ऊपर से 61 पूरा उतार लिया, 8 8 कितने थे 16, ठीक है। इसको किससे करना, 1 से करके देख लो, 1 से करोगे ना जब आप, तो 161 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 रिमाइंडर 0 आ गया, ये 81 बन गया, ठीक है। तो ये 81 जो आ जाएगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। वैसे 49 मस्ट बी एडेड था, यही बनने चाहिए आपके आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखते हैं ना, तो लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर करके बताओ कि देखो कितनी आसानी से सीख पाते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू।